हर युग में भगवान श्री हरि और सदाशिव अपने अलग अलग अवतारों में धरती के ऊपर प्रकट होते हैं, अलग अलग रूपों में भक्तों का कल्याण करते हैं। और बात करें तो हमारे हिंदू धार्मिक कथाओं में और सनातन धर्म में चारी धामों को बड़ी मान्यता दी गई है और चारी धाम इन्हें मोक्षों का द्वार भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम यात्रा करते हैं इन्हीं चारी धामों की। चारी धामों में सर्वप्रथम आता है सतयुग का धाम, जो सतयुग में स्थापित हुआ था उत्तराखंड में नर नारायण पर्वत के बीच बद्रीनाथ, जहाँ पर श्री हरि नारायण के अवतार बद्रीनाथ जी की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार ये धाम पहले शिव और देवी पार्वती का था। एक वक्त श्री हरि विष्णु को जब ये धाम बड़ा प्रिय लगा, तब वो बालक रूप में माँ पार्वती के सामने गए और उन्होंने माँ पार्वती से विनती की कि वो उन्हें इस महल में ले ले। माता पार्वती ने उन्हें इस महल में ले तो लिया, पर जब माँ पार्वती और श्री सदाशिव स्नान करने के लिए बाहर गए, तब बद्रीनाथ जी ने अंदर से द्वार बंद कर लिया और जब शिव पार्वती यहाँ पर आए तब उन्होंने द्वार नहीं खोला। तब शिव जी और माँ पार्वती केदारनाथ चले गए और तभी से मंदाकिनी के तट के निकट, जहाँ पर नर नारायण पर्वत के बीच में बद्रीनाथ महाराज स्थापित हो गए। अब चलते हैं त्रेता युग, दूसरे युग के धाम रामेश्वरम में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। रामेश्वरम की स्थापना श्री राम के हाथों हुई थी, जिसकी कथा के अनुसार जब रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया था, तब श्री राम को राम सेतु बनाना था माँ सीता के पास जाने के लिए। जब राम सेतु का कार्य चालू था, तब श्री राम ने अपने शिवजी, अपने आराध्य की पूजा के लिए रामेश्वरम की स्थापना की थी। अब चलते हैं द्वापर युग के धाम, यानी कि श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी द्वारिका, जो कि श्री कृष्ण का धाम है। द्वापर युग का धाम द्वारिका, देवी रुक्मिणी का धाम द्वारिका, जहाँ पर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के नाम से जाने जाते हैं। अब हम चलते हैं द्वापर युग से कलयुग में, जहाँ पर श्री कृष्ण का एक और धाम जगन्नाथ, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित है और अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री जगन्नाथ स्वामी आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विद्यमान है। कथाओं के अनुसार जब द्वापर युग के अंत के वक्त सोमनाथ में श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, तब अर्जुन के हाथों श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ और उस श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाया। तब अर्जुन जी के द्वारा उस हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया गया। जब वो जल के माध्यम से उड़ीसा पुरी में जा पहुंचा, तब पुरी के महाराज के सपने में आकर श्री कृष्ण ने ये बात बताई और उनसे उनकी प्रतिमा का निर्माण और स्थापन करने के लिए कहा। तब विश्वकर्मा जी मानव रूप में धरती पर आए और जगन्नाथपुरी की इन मूर्तियों को बनाया और श्री कृष्ण के हृदय को उसके अंदर स्थापित करके वो अंतर्ध्यान हो गए। इन्हें अधूरी प्रतिमाएं इसीलिए कहा भी जाता है क्योंकि विश्वकर्मा जी एक कमरे के अंदर बंद इन मूर्तियों को बना रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि जब तक मैं बाहर ना आऊँ तब तक कमरे के दरवाजे को ना खोला जाए। तब भी कई दिनों तक जब विश्वकर्मा जी बाहर नहीं आए, तब पुरी के महाराज ने दरवाजे को खोला और तब ये अधूरी प्रतिमाएं वहाँ पर मिली और श्री जगन्नाथ स्वामी को इसी स्वरूप में वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। ये सब तो श्री हरि की लीला है। अब बात करते हैं श्री हरि और माँ लक्ष्मी की। कहते हैं कि हर रोज़ बद्रीनाथ में माँ लक्ष्मी और श्री हरि स्नान करने आते हैं। इसके बाद वह श्रृंगार करने द्वारिका में पहुँचते हैं और उसके बाद महाभोग खाने के लिए वो पहुँच जाते हैं जगन्नाथ और इसके बाद संध्या आरती के लिए रामेश्वरम पहुँचते हैं। ये तो सभी श्री हरि और माँ लक्ष्मी की लीला है। चलिए आज के वीडियो का अंत यही करते हैं और साथ ही साथ गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए और तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।